दोस्तों, क्या आपने देखा कि सिर्फ 3 दिनों में एक स्टॉक जो है वो 60% चढ़ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजी ट्री प्लानर्स की, जो इजी माई ट्री प्लेटफॉर्म चलाती है। तो सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि स्टॉक रॉकेट बन गया, या कोई पंप है या कोई शॉर्ट कवरिंग। तो चलिए समझते हैं इसे आराम से, बिल्कुल आसान भाषा में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर देना। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक करीब 60% चढ़ चुका है। आज भी NSE पर शेयर 12% उछलकर 10 रुपए 60 पैसे तक पहुंच चुका था। और सबसे बड़ी बात जो है वो करीब 54 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो मतलब सिर्फ प्राइस ही नहीं बढ़ा है दोस्तों, वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़ा रहा है। स्टॉक्स ने जनवरी में 6 रुपए 12 पैसे के साथ 52 बिग लो बनाया था। वहीं से यह स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है। अब असली ट्रिगर क्या है उसको समझते हैं। तो कंपनी के बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था कि हमें 500 करोड़ का फंड रेज करना है, और ये फंड रेज इक्विटी शेयर या अनएलिजिबल सिक्योरिटी के जरिए हो सकता है। कंपनी का कहना है कि ये जो पैसा यूज करेंगे वो होगा होटल सेगमेंट एक्सपेंड करने में, हॉलीडेज बिजनेस स्केल करने में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में, प्लेटफॉर्म इनहेंसमेंट में और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में। मतलब कंपनी पूरी तरीके से ग्रोथ मोड में आ चुकी है। अब मार्केट क्यों इतना एक्साइटेड हुआ पड़ा है वो समझते हैं। मार्केट को 3 चीजें पसंद आई है। पहली, कैपिटल रेज, दूसरी है ग्रोथ सेगमेंट पे फोकस करना, और तीसरी है फाइनेंशियली फ्लेक्सिबिलिटी का बढ़ाना। ट्रैवल इंडस्ट्री पैंडेमिक के बाद धीरे धीरे अब रिकवर करना शुरू हुआ है, और फिर इस वजह से क्या है, ऑनलाइन जो ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स की डिमांड है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इन्वेस्टर को लग रहा है कि अगर कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंड करती है तो फ्यूचर रेवेन्यू वो ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होगी। अब चलिए समझते हैं इसके ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इक्विटी फंड रेज करने का मतलब क्या होता है? सीधे इसका मतलब आप समझिए डायलेशन। अगर नए शेयर इशू होते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की होल्डिंग डायलेट हो सकती है। दूसरी बात, 500 करोड़ रेज करना पॉजिटिव है, लेकिन एग्जीक्यूशन इक्वली भी इम्पोर्टेंट करती है। एक्सपेंशन तभी सक्सेसफुल होगा जब रेवेन्यू और मार्जिन दोनों ही इम्प्रूव होंगे। अब समझते हैं ये रैली सस्टेनेबल है या नहीं। 3 दिन में 60% रैली देखने को मिला था। ये यूजुअली तब होता है जब शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट दिखाती है। ऐसे मूव्स में शॉर्ट टर्म कवरिंग तो हो सकती है और मोमेंटम ट्रेडर्स इंटर करते हैं। रिटेल भी फोमो क्रिएट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए प्राइस एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फंडामेंटल ग्रोथ। देखिए दोस्तों, स्टॉक्स मार्केट में तेज रैली हमेशा एक्साइटमेंट लाती है, लेकिन 60% रैली देखकर जंप करना सही स्ट्रेटजी नहीं होती। तो अगर ये करना है तो उससे पहले एक चीज और समझिए, फंड रेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, डायलेशन कितना होगा, और ग्रोथ एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा। अगर कंपनी टेक्नोलॉजी और होस्टल सेगमेंट में सही एग्जीक्यूशन करती है तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपको सिंपल और आसान भाषा में ऐसे ही मार्केट के बारे में खबर जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको जानना स्मॉल कैप रैली में जेन्युइन अपॉर्चुनिटी कैसे पहचाने तो कमेंट में लिखना पंप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।